How the Camel Got His Hump by Rudyard Kipling. When the world was new, all animals decided to work together and make it a nice place to live in. Everyone worked, except the camel. He lived alone in the desert and only ate all day. The horse came by and said, "Camel, come and work with us." said the camel, and the horse went away. The dog came to him and said, "Camel, come and work with us." said the camel, and the dog went away. The ox came to him and said, "Camel, come and work with us." said the camel, and the ox went away. After 3 days, the Jinn of deserts came to visit them. "Are you working hard since the world is so new?" He asked. "Everyone is, The horse replied, but not the camel. He has done nothing." "Did you ask him?" The Jinn asked, "We all did, and he just says, hump." said the dog. "Let me talk to him." The Jinn said. He flew to the desert and found the camel looking at his own reflection in a pool of water. "Now, my friend, Said the Jinn. why aren't you working with the others?" Said the camel. "Don't you know the others have to work extra because of you?" The Jinn asked. Said the camel. The Jinn grew angry. He waved his wand, and a great big hump appeared on the camel's back. "Do you see that? He cried. That's your very own hump that you have brought upon yourself by not working. Now you are going to work without eating, and this hump will stay until you make up for the work you have missed." From then on, the camel always wears a hump. He is still working to catch up with the work he missed. ऊन को कुबड़ कैसे आया वो कहानी हिंदी में सुन लेते। ये रुद्रयार्ड किपलिंग ने लिखी हुई है। तो चलिए देखते हैं। जब दुनिया नया नया बनी ही थी और एनिमल को एक साथ मिलके काम करना था और इस दुनिया को बहुत खूबसूरत रहने लायक बनाना था, सारे के सारे काम कर रहे थे। बस ऊंट ही एक जगह पे बैठ के पूरा दिन भर अकेला बैठ के खाया करता था और कुछ भी काम नहीं कर रहा था। हॉर्स आके उसे कहने लगा, कैमल, अरे जल्दी चलो, कुछ तो काम करो हमारे साथ। कैमल ने बोला, हांप, और घोड़ा वहाँ से चला गया। घोड़े के बाद वहाँ पे एक कुत्ता आया। कुत्ते ने देखा और उसे कहा, कैमल, चलो हमारे साथ कुछ तो काम करो। कैमल ने मतलब ऊंट ने फिर से बोला, हांप, और कुत्ता वहाँ से चला गया। वहाँ पे बैल आ गया। बैल ने भी देखा और वो भी बोला, ऊंट, चलो हमारे साथ काम करो। ऊंट ने बोला, हांप, और बैल वहाँ से चला गया। अब 3 दिनों के बाद जिन जो डेजर्ट में वहाँ पे घूमते घूमते आ गया और उन्होंने बोला, तुम अच्छे से काम तो कर रहे हो ना? इस दुनिया में नया नया सब चीज़ है और इस दुनिया के लिए करना ही पड़ेगा। सब लोगों ने बोला, हम तो करते हैं, लेकिन पता नहीं ऊंट क्यों नहीं करता, ऐसा क्यों कर रहा है पता नहीं। जिन, तुमने पूछा नहीं वो ऐसे क्यों कर रहा है? तो कुत्ते ने बोला, हमने पूछा, लेकिन वो हर बार हम इतना ही बोलता है। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ। और ये कह के जिन उड़ के आ गया ढूंढते ढूंढते कैमल को। कैमल मतलब ऊंट एक तालाब के पास बैठा था और अपना खुद का प्रतिबिंब पानी में देख रहा था। जिन ने बोला, मित्र, क्या काम कर रहे हो और कोई भी काम नहीं कर रहे हो क्या? तो उसने कहा, ये बुरी बात है, देखो सारे के सारे लोग काम कर रहे हैं और तुम नहीं कर रहे हो, तुम्हारे कारण उन्हें डबल करना पड़ रहा है। ऊंट ने बोला, हांप।
जिन को गुस्सा आ गया और जिन ने अपनी जादू की झड़ी घुमाई और बोला, ये देख, फिर हम्प आ गया तुम्हारे को, कुबड़ आ गया तुमको। वो जोर जोर से कैमल रोने लगा। तभी जिन बोला, तुमने मेहनत दिया वाला काम नहीं किया है, अब नतीजा भुगतना पड़ेगा। तुम्हें ये हम तब तक रहेगा जब तक तुम पूरी तरह से काम नहीं करोगी। काम नहीं किया इसलिए ये तुम्हें मिला है। अब सारे के सारे करने पड़ेंगे और वो भी बिना खाए। ऊंट आज तक हमको लेके घूम रहा है और जो काम उसने तब नहीं किया था वो पूरा करने की कोशिश कर रहा है। इस तरीके से आपने पूरी स्टोरी सुन ली है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही देखते रहिए हमारे इस चैनल को।